Hello and welcome to all of you. Myself दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो जीवाणु भोजी का जीवन काल जो है या उसका जीवन काल जो है कैसा होता है और कितने चरणों में चलता है, इस सब चीज़ को देखेंगे। और इसको जो है एक और अन्य नाम से जाना जाता है, इसको जो है आपका लैटिक साइकिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ने वाले हैं कि ये साइकिल जो है वो कैसे होते हैं, कितने स्टेजेस में बांटा गया है और उस स्टेज में क्या क्या जो है वो होता है, इसको आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो इसका पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें मैंने इसके बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अगर आप वो मेरा वीडियो अगर नहीं देखे तो ऊपर मैं आई बटन पे आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं उसको और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में। आज पूरा डिटेल से इसमें स्टडी करेंगे कि जो है बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल जो है वो कैसा होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास जो है, इसको देखिए, जो लाइफ साइकिल है या जो है लाइटिक साइकिल है, उसको जो है लगभग 6 चरणों में या 6 स्टेप में इसको बांट कर रखा गया है, ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें, आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहला जो आएगा हमारे पास वो रहेगा इन्फेक्शन एंड अटैचमेंट। ठीक है, इन्फेक्शन एंड अटैचमेंट की प्रक्रिया इसमें होगा। दूसरा होगा यहाँ पर जो है पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन का मतलब होता है भेदन। ठीक है, पेनेट्रेशन का मतलब होता है क्या? भेदन। किसको करेगा भेदन? जो कि हमारे पास जीवाणु है तो उस जीवाणु को भेदन करने का काम करेगा। तो जीवाणु की कौन सी को, उसके जो सेल वाल है उसको भेदन करने का काम करेगा। फिर तीसरा आएगा हमारे पास जो इसमें इंजेक्शन। तीसरा क्या आएगा इसमें? इंजेक्शन। तो उसमें क्या चीज इंजेक्ट होगा, इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे, इंजेक्शन के तहत। ठीक है, चौथा नंबर आएगा हमारे पास जो है बायोकेमिकल रिप्लिकेशन। बायोकेमिकल रिप्लिकेशन में क्या होगा कि जो वहां पर जब हमारा जो बैक्टीरियोफेज है किसी बैक्टीरिया में इंटर करेगा, तो इंटर करने के बाद उसमें बायोकेमिकल रिप्लिकेशन करेगा, तो उसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। फिर पांचवा नंबर आएगा हमारे पास मैच्योरेशन। उसके बाद आएगा हमारे पास जो है वो रिलीज। तो इन सारे प्रक्रियाओं को यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वो जो है वो कैसा होता है इसमें और क्या क्या उसमें प्रक्रियाएं चलता है। तो आई होप कि ऐसा मुझे लगता है कि आपको जो है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपको याद होगा या कुछ न कुछ आपके दिमाग में होंगे। अब उसके आगे का हमको इसमें पढ़ना है। हमने पूरा 6 स्टेप को यहाँ पर शो किए डायग्राम के थ्रू। तो इसी 6 स्टेप को हम लोग जो पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसको बिना स्किप किए अंतिम तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो जो है वो पहुँच सके। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा वीडियो में। लाइफ साइकिल देखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, आपका लैटिक साइकिल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा। ये हमारा जो है बैक्टीरियम है। ये हमारा क्या है, हमारे पास जो है एक प्रकार का बैक्टीरियम है। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो है बैक्टीरियम। ठीक है, एक प्रकार के ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरियम। ये सी है ना, ये हमारा क्या है, बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम के ऊपर आपका क्या अटैचमेंट हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो हमारा बैक्टीरियोफेज इसमें अटैचमेंट हुआ है, इसलिए इसको अटैचमेंट नाम बोला। अटैचमेंट का अर्थ हिंदी में होता है सीधा सा चिपकना या उससे चिपकना। किससे चिपकेगा? बैक्टीरियम से या बैक्टीरिया से चिपकेगा। तो ये हो गया वहां पर जो है बैक्टीरियम, और इसके ऊपर हमारा क्या चिपक रहा है, बैक्टीरियोफेज। तो ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं हमारे पास बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बैक्टीरियोफेज। इसके ऊपर जो है वो चिपक गया है। किसके ऊपर चिपका है? बैक्टीरियम के ऊपर जो है बैक्टीरियोफेज चिपका है। और मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है, जो कि बैक्टीरिया को खाने का काम करता है या उसको जो है शरीर को तोड़ने का काम उसमें करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, इसके जो सेल वाल है ये पूरा उसका क्या बन गया, सेल वाल है, जो कि मैंने रेड कलर से शो किया है। तो उसके ऊपर आकर अटैचमेंट हो गया क्या, हमारा बैक्टीरियोफेज, जिसमें अटैचमेंट होता है। तो सबसे पहला स्टेज आपको यहाँ पर कंप्लीट होता है, अटैचमेंट एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब किसी अन्य चीज यानी कि किसी हार्मफुल चीज का हमारे बॉडी पे या किसी के बॉडी पर अटैचमेंट होना, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्फेक्शन एंड अटैचमेंट की प्रक्रिया हो गया। तो नंबर 1 हमारा जो है पूरा होता है यहाँ पर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर नंबर 2 पर। नंबर 2 पर क्या आएगा हमारे पास जो है, इसमें देख रहे हैं आपको पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन होगा मतलब कि जो सेल वाल है, तो सेल वाल का जो है उसमें पेनेट्रेशन की प्रक्रिया इसमें जो है वो होगा। पेनेट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं भेदन। भेदन करने वाला, उसमें छेद करने वाला, या उसके जो सेल वाल उसको तोड़कर अपने जो पदार्थ है, मटेरियल है, उसको अंदर में डालने वाला। तो आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज के पास जो है 2
प्रकार के इसमें जो केमिकल्स होते हैं या 2 टाइप्स के हमारे पास जो है उपयोगी चीजें होता है। इसमें पहला चीज आता है इसका डीएनए और दूसरा चीजें होता है हमारे पास जो है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, दूसरा चीज होता है हमारे पास क्या, डीएनए, और पहला चीज होता है डीएनए, दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर जो है स्पेशल टाइप के एंजाइम होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। मैंने आपको कब इसको बताया था, और जब इसका स्ट्रक्चर मैंने कल जब पढ़ाया था तब आपको बताया था। तो लाइसोजाइम के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर वो चिपकेगा, चिपकने से क्या होगा, उसका जो आपका नेक रीजन है, तो नेक रीजन क्या होगा, सिकुड़ेगा। क्यों सिकुड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो है 8 प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स या कॉन्ट्रैक्टाइल शीत उसमें जो है वो पाया जाता है। वो क्या होगा, वहां पर चिपकेगा, ऐसा वो जो है पिचकेंगे। पिचकने के कारण जो है इसका जो डीएनए खंड है यहाँ पर आकर जो है वो छोड़ने का काम करेगा, यहाँ पर आकर वो छूटेगा। तो यहीं पर क्या हो रहा है, पेनेट्रेशन हो रहा है। तो इसके जो लाइसोजाइम एंजाइम यहाँ पर जो पाया जाता है, किसमें जो है आपका बैक्टीरियोफेज में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है किसमें पाया जाता है, और स्पाइक्स में पाए जाते हैं, मतलब टेल फाइबर्स में पाए जाते हैं। टेल फाइबर में जो स्पाइक लाइसोजाइम होता है वो क्या करेगा, इसके सेल वाल को जो है भेदित करेगा, और भेदित होने के बाद जो धीरे से इसके अंदर पे वो आएंगे। तो इसी तरह से उसमें अंदर की ओर जो है वो पूरा यहाँ पर हमारे डीएनए खंड को तोड़ने लाने का काम इसमें करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर पेनेट्रेशन होगा। तो ये जो पूरा प्रक्रिया क्या है हमारे पास, पेनेट्रेशन है, भेदन कहते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर का भी जो स्टेप है वो पूर्ण होता है, यहाँ पर पेनेट्रेशन का स्टेप यहाँ पर पूर्ण हो गया। फिर तीसरा नंबर हमारे पास आएगा, इसे बोलते हैं हमें इंजेक्शन। इसमें क्या बोलते हैं हमारे पास, इंजेक्शन। तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ पर पेनेट्रेशन हुआ है, पेनेट्रेट कौन सा भाग हुआ है, बैक्टीरिया का, उसका सेल वॉल वहां पर पेनेट्रेट हुआ है। और पेनेट्रेट होने के बाद जैसे यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको अलग से जैसे यहाँ पर जैसे बनाएंगे इस तरह से। तो जब यहाँ पर बैक्टीरियोफेज इंटर करेगा तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा छेद हो जाएगा, छोटा सा इसमें क्या हो जाएगा, छेद। और इसी छेद के थ्रू जो है आपका इसका जो डीएनए है वो अंदर की ओर आएगा, इस तरह से यहाँ पर आएगा, ऐसा यहाँ पर जो है मूवमेंट होगा, इस तरह से यहाँ पर मूवमेंट होगा। तो इसमें वही प्रक्रिया हो रहा है, आपका पेनेट्रेशन हो रहा है। तो पेनेट्रेशन होने के कारण इसमें आपका होगा क्या, कि जो हमारा डीएनए है, कहाँ का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, इस जो है बैक्टीरियम में इंटर करेगा या बैक्टीरिया में वापस इंटर वो होता है यहाँ पर। तो इंजेक्शन में देखिए, तो इंजेक्शन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका जो हमारे पास डीएनए वाला भाग है, किसका डीएनए वाला भाग है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए वाला भाग है वो यहाँ पर अंदर जो है वो आ गया है। और अंदर वो जो है आता है, तो अंदर जो है यहाँ पर आ जाता है, किसके कारण आया है, वो जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल शीट था नेक का, उसके सिकुड़ने के कारण जो है वहां पर रास्ता बना, और रास्ता बनने से जो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो सीधा यहाँ पर इंटर वो जो है हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हमारे पास जो है इंजेक्शन कहते हैं। अब हमारे पास जो है 3 स्टेप हो गए हमारे पास। देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा भी हो गया, और ये तीसरा भी हो गया। अब हमको आना है किसमें, चौथा स्टेज में। चौथा स्टेज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चौथे स्टेप के द्वारा ही सबसे ज्यादा एक्टिविटी या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है। आगे आपको अभी अब समझ आएगा वो क्यों है। देखिए, बायोकेमिकल रिप्लिकेशन होगा। बायोकेमिकल रिप्लिकेशन में क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरियम है, ये हमारा बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम के अंदर भी कुछ जीनोम होते हैं, मतलब उसका कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, साथ साथ उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता है। ठीक है, तो वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है और उसका जो जीनोम है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। कौन करेगा पूरी तरह से नष्ट, ये जो डीएनए आया है, ये जो डीएनए आया है ना, ये क्या करेगा, जब यहाँ पर आएगा तो पूरी तरह से इसको नष्ट करने का काम इसमें करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका जो जीनोम यहाँ पर पाया रहा है, ये देखिए उसका जीनोम जो है इसको क्या कर रहा है, नष्ट करने का काम कर रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं पूरा डॉटेड डॉटेड में हमने इसको शो किया है। क्यों, क्योंकि इसको जो नष्ट करने का काम कर रहा है। और नष्ट जब होगा तो इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसको पूरी तरह से इसको नष्ट कर देता है, पूरी तरह से इसको रोक देता है। मतलब जितने भोजन बनाने से लेकर जो है उसको ऊर्जा मिलने तक की जो प्रक्रिया है, जितने भी एक्टिविटी वहां पर हो रहा था किसमें, बैक्टीरियम में, और उसको जो है पूरी तरह से रोकने का काम कौन करेगा, यही जो वहां का डीएनए है वो करता है। ठीक है, कहाँ का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है होस्ट सेल में या बैक्टीरिया में जब अंदर जाएगा तो बैक्टीरिया में अंदर जाने के बाद उसमें जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं उसको रोकेगा। साथ साथ उसके अंदर जो जीनोम पाया जाता है, ये आपको रेड कलर से गोल वाला जो हमने शो किया है उसका जीनोम है, तो इस जीनोम को भी वो नष्ट कर देता है और अपने डीएनए की जो संख्या है उसको नंबर को जो है बढ़ाता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होगा, एक डीएनए खंड से जो है 2 डीएनए खंड का निर्माण होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपका डीएनए खंड का जो है निर्माण फिर से शुरू हो जाता है या पुनः इसमें शुरू होता है।
तो जैसे कि हमारे पास जो है हमने केवल एक बैक्टीरियोफेज को अगर यहाँ पर हमने इन्फेक्शन कराए थे या जो है हमने अटैचमेंट किया था, तो अंदर आने के बाद जो इसमें बहुत सारा जो है इसमें क्या बन जाएगा, उसका डीएनए जो है इसमें बन जाता है। तो ये हमारा चौथा स्टेप भी यहाँ पर पूर्ण होता है। चौथा स्टेप आई होप आपको जो है इसमें समझ में आया होगा। तो चौथा स्टेप में क्या हुआ था, अंदर आया कौन, हमारा डीएनए अंदर आने के बाद जिसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी था उसको रोक दिया, साथ साथ उसमें जो जीनोम था किसमें, बैक्टीरिया में, उसको खत्म कर देता है पूरी तरह से और अपने नंबर्स को जो इंक्रीज करता है, रिप्लिकेशन करता है। फिर आएगा हमारे पास 5वां नंबर, देखेंगे मैच्योरेशन। 5वां नंबर में क्या है, मैच्योरेशन। ध्यान में रहे आपका, मैच्योरेशन हो रहा है। किसका मैच्योरेशन हो रहा है, जो यहाँ पर रिप्लिकेंट डीएनए है, रिप्लिकेशन हुआ डीएनए है, उसका मैच्योरेशन होता है। अच्छा, और एक चीज और आपको, जब रिप्लिकेशन वहां पर होता है तो एक बैक्टीरिया के अंदर लगभग जो है 200 जो है नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण होता है। लगभग आपका 200 नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण इसमें होता है। और इसी मैच्योरेशन स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले हेड बनेगा, हेड के बाद उसका कॉलर रीजन बनेगा, कॉलर रीजन के बाद उसका नेक रीजन, नेक के बाद जो है बेसल प्लेट एंड जो है स्पाइक्स एंड जो है टेल फाइबर्स का उसमें पूरी तरह फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, मैच्योरेशन पीरियड में क्या होगा, इसमें जो हमारे पास डीएनए था, कितना डीएनए, लगभग 200 डीएनए है, उसमें क्या बनेगा, फिर से बैक्टीरियोफेज का निर्माण होगा। तो बैक्टीरियोफेज का जब इसमें निर्माण होगा तो सबसे पहले उसका हेड बनता है, सबसे पहले उसका सर बनेगा, सर के बाद उसका जो है नेक रीजन, नेक के बाद टेल रीजन, टेल के बाद स्पाइक्स, उसके बाद जो है टेल फाइबर्स का निर्माण इसमें होता है। किसमें निर्माण होगा, इसी बैक्टीरियम के अंदर यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, बैक्टीरियम के अंदर जो है वायरस जो है नया यहाँ पर बन रहा है। ये हुआ हमारे पास 5वां स्टेज। अब 5वां के बाद हम लोग आएंगे लास्ट स्टेज, इस पे 6वां। तो 6वां स्टेज में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का पूरा भाग जब इसमें बन जाता है। पहले हेड बना था कहाँ पर, मैच्योरेशन में, मैच्योरेशन के द्वारा पूरा यहाँ पर जो निर्माण होने लगता है, उसके हेड का, नेक का, टेल का, स्पाइक्स का, टेल फाइबर्स का, बेसल प्लेट का, सारे चीज का जब निर्माण हो जाता है पूरी तरह से, तो निर्माण हो जाने के बाद जो इसका जो वाल था, किसका वाल था, बैक्टीरियोफेज का जो वाल है उसको जो है वो फाड़ देता है, और फाड़ने के बाद जो है वो जो बैक्टीरियोफेज है वो वापस रिलीज हो जाता है, एनवायरनमेंट पे रिलीज हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है वो यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, पूरा यहाँ पर रिलीजिंग प्रक्रिया हो रहा है। तो इस तरह से इसमें रिलीज जो है वो होता है, और अंत में जो है ये जो बैक्टीरियोफेज होता है फ्री इन्वायरमेंट में जो है वो रहते हैं। इस तरह से इसमें जो है आपका फ्री इन्वायरमेंट में जो है वो इस तरह से इसमें वो रहेगा। तो ये बैक्टीरियोफेज हमारे पास जो है बाहर निकल जाता है, और ये जो बैक्टीरिया है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें जो पूरा चक्र जो है लगातार चलते हुए रहता है। पुनः इन्फेक्शन होगा, पुनः इन्फेक्शन होने के बाद जो है पेनिट्रेशन होंगे, पेनिट्रेशन के बाद जो इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन के बाद यहाँ पर बायोकेमिकल रिप्लिकेशन होंगे, और बायोकेमिकल रिप्लिकेशन के बाद यहाँ पर मैच्योरेशन होगा, और मैच्योरेशन होने के बाद वहां से रिलीज होंगे। यही प्रक्रिया जो है वो चलता रहता है, और इसी तरह से जो है बैक्टीरियोफेज के द्वारा आपके वायरस को जीवाणुओं को मारा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। बैक्टीरियोफेज जो हमारे प्रकार का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, या उसके जो सेल होते हैं या उसके जो कोशिका होती है उसको पूरी तरह से तोड़ने का काम वो करता है। ठीक है, तो आई होप आज का जो वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।